Assalamualaikum dear students. After the chapter of career choice, we are going towards the summary and question answer of the chapter. We will also discuss the pattern of formal letter and the exercise of the same chapter. So let me begin with the summary. So this letter is a response of Mr. Kashif's letter which he wrote to Mr. Jamshed who works at Career Assessment Center. Mr. Kashif doesn't have any idea about his career selection. He asks Mr. Jamshed for assistance and Mr. Jamshed replies that this decision should be made purely and solely by the applicant. मतलब वो काशिफ से कहता है कि ये चूँकि आपका ही डिसीजन है तो पूरे मुकम्मल तरीके से इस डिसीजन को आपने ही लेना है. However, Mr. Jamshed gives him some practical and logical advices. मगर कुछ अमली तजावीज़ जो हैं वो मिस्टर जमशेद उसको देते हैं. The letter contains all steps and practical suggestions involved in career choice. First, he advises the selection of career is totally a personal phenomena. That is why self-assessment is the most important step while choosing a suitable career. तो सबसे पहले मिस्टर जमशेद उसे बताते हैं कि चूँकि ये बिल्कुल ज़ाती फैसला है आपका, इसीलिए आपको सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट अपना जायज़ा लेना चाहिए कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं. One should examine in detail the activities he enjoys and the activities he doesn't enjoy. He should check that if his job and career fall under lie. मतलब जिस जॉब को आप मुस्तकबिल में अपनाने जा रहे हैं और जो आपका कैरियर है तो क्या ये लाइक दोनों सेम ही हैं या नहीं. वन शुड रिफ्लेक्ट ओनली ऑन हिज परमानेंट चॉइसेस. सिर्फ जो आपकी मुस्तकिल पसंद हैं उसी को आपको देखना है. मतलब जो वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं उनको आपने नहीं देखना. एंड शुड अमेंड एंड चेंज हिज शेड्यूल. इसी तरह अपनी शेड्यूल में वो तब्दीली भी ला सकते हैं. वंस ही डिस्कवर्स हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही शुड आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड एजुकेशन, knowledge and skills for that career. One should also focus on degrees, certification and other courses relating to his careers. जो एक्टिविटीज़ हैं, जितने डिप्लोमा कोर्सेज हैं और जितने भी नॉलेज है वो उसी के मुतालिक गैदर करे. Only personal interest is not enough. One should keep in his mind the scope and demand of that field. तो स्कोप और डिमांड को भी देखना है उसने. ही शुड गैदर एडवाइसेस एंड नॉलेज फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड पर्सन रिलेटेड टू दैट फील्ड. द एक्शन प्लान फॉर अचीविंग द करियर शुड बी मेड ऑन प्रैक्टिकल बेसिस. मीन किसी किस्म की डे ड्रीमिंग, किसी किस्म की ओवर एक्सपेक्टेशन उसमें नहीं होनी चाहिए और प्रैक्टिकल बेसिस पे होनी चाहिए. यही सारी चीज़ें हम चैप्टर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और होप अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यहाँ पे काफ़ी ईजी होगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ द लेटर. तो डोमिनेंट थीम जो है वो सेंट्रल आइडिया होता है. सो द लेटर इज़ अबाउट द सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट करियर विच इज़ एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल. मीन जो लेटर है उसका मेन थीम ये है कि करियर को कैसे चुना जाए जो बिल्कुल आप ही के पसंद के मुताबिक हो. द लेटर एम्फसाइजेज द फैक्ट दैट हाउ अ करियर विच इज़ अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड टेंडेंसीज ऑफ एन इंडिविजुअल. टेंडेंसीज मीन रुझानात, जहाँ पे आपका रुझान होता है, इंक्लिनेशन होती है, अगर वो उसके मुताबिक होगी वो जॉब, सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन वंस परफॉर्मेंस. तो ये आपके परफॉर्मेंस और कारकर्दगी पे बहुत असर डालती है. द लेटर एक्सप्लेन्स द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन चूजिंग कैरियर अकॉर्डिंग टू आवर एप्टीट्यूड बिकॉज अ रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ अ करियर अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस एंड वन इज़ नॉट एबल टू एंजॉय हिज जॉब एंड अचीव बेस्ट डेस्टिनेशन. तो वो कभी अपनी मंजिल सही तरीके से हासिल नहीं कर सकता अगर जॉब आपके पसंद के मुताबिक नहीं हो. दूसरा, इससे आपकी कारकर्दगी भी मुतासिर होती है. क्वेश्चन नंबर 2 is why doesn't the career expert mention any specific profession as a career. तो डॉक्टर जब खत में वापस लिखते हैं वो उन्हें कुछ कैरियर चूज करके या सिलेक्ट करके क्यों नहीं देते. सो सिलेक्शन ऑफ कैरियर इज टोटली अ पर्सनल फिनोमेना. ये मुकम्मल तौर पर एक ज़ाती फैसला है एंड सेल्फ असेसमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाइल चूजिंग अ सुटेबल कैरियर. सबसे पहले अपना जायज़ा लेना, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग मालूम करना, ये सबसे ज़्यादा अहम है. दिस इज़ एन ऑब्वियस फैक्ट दैट वन नोज बेटर हिज लाइकिंग डिसलाइकिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो एक बंदे को खुद अपना पता जो जितना होता है वो किसी और को नहीं होता. दैट इज़ वाई द एक्सपर्ट कैन नॉट डिसाइड इट बाय हिमसेल्फ. ही रादर गिव्स बेस्ट गाइडेंस एंड सजेशन इन चॉइस ऑफ कैरियर विच सर्व्स एज अ बीकन, मीन एज अ गाइड
guiding light. Question number 3 is, why is the decision of a choice of a career considered the toughest? Give example from the text. तो career selection वो सबसे ज़्यादा अहम मामला क्यों है या इतना अहम फैसला क्यों है? Selection of career is the most important and crucial decision of one's life. किसी की ज़िंदगी का बहुत सबसे अहम फैसला होता है ये. It is not only the matter of earning, rather we spend most of the time at our workplace. ना सिर्फ ये हमारी रोजी रोटी कमाने का जरिया होता है बल्कि हम बहुत ज़्यादा टाइम अपने काम की जगह पे गुजारते हैं. In this case, if a career is not chosen carefully, it displaces the person at the end and affects his capabilities badly. तो ये अगर बहुत सोच विचार के साथ आप ना चुने तो क्या होता है कि एंड पे आप बड़े नाखुश होकर अपनी नौकरी छोड़ते हैं. Choice of career is indeed the toughest decision as it needs sound knowledge about one's own personality, while most of the time we are either unaware or ignore this phenomena. Choice of career जो है वो बहुत ज़्यादा अहम फैसला है और इस सिलसिले में आपको अपनी पर्सनैलिटी की बहुत ज़्यादा गहराई से पता होना चाहिए कि किस तरफ आपका रुझान है. Moreover, we also sometimes decide under parental pressure or follow status symbol professions. Choice of career, that is why is the toughest decision to be made. इसके अलावा कभी कभी हम वालिदैन के फैसलों से मजबूर होकर या फिर सोसाइटी में सिर्फ इस बात को देखते हैं कि वो एक स्टेटस सिंबल प्रोफेशन है और हमारा रुझान जो है वो उस जगह पे नहीं होता. तो ये भी एक गलत फैसला है. इसीलिए हम कहते हैं कि करियर को चूज़ करना ये एक इंतहाई मुश्किल काम है. Question number 4 is, what is self-assessment? How far is it important in the choice of career? Self-assessment है क्या चीज़ और ये क्यों important है कैरियर के चुनाव में? So self-assessment is the first and foremost step ऑफ दी करियर सिलेक्शन. सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप वो सेल्फ असेसमेंट है. इट इज़ बेस्ड ऑन द साउंड नॉलेज ऑफ वंस ओन चॉइसेस, टेंडेंसीज, फियर्स, स्किल्स, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट वन सेल्फ. इसमें हमारा तजुर्बा, हमारी नॉलेज, इसमें हमारी रुझानात, हमारे लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हमारे स्किल्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं. कंप्लीट नॉलेज जो अपनी पर्सनैलिटी का है वो सेल्फ असेसमेंट में हमारे पास आ जाता है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन होल्ड्स अ वाइटल रोल, मीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चॉइस ऑफ करियर. बेस्ट सेल्फ असेसमेंट मेक्स आवर वे ईजियर टू सिलेक्ट द बेस्ट जॉब. मोरओवर, one is not fed up or bored with his job, rather enjoys his job and never tired. तो वो कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता अपने जॉब से अगर वो आपके चॉइस के मुताबिक हो. क्वेश्चन नंबर 5 is, summarize the text of the lesson and extract the main points of the process of career choice. तो इसमें आप समरी लिख सकते हैं, मगर समरी चूँकि बजाते खुद एक क्वेश्चन है लंबा 10 मार्क्स का, तो आप 5 मार्क्स के लिए उसे थोड़ा सा और भी हमने शॉर्ट कर दिया है. The letter contains all steps and practical suggestion involved in career choice. Firstly, it emphasizes on self-assessment. One should reflect only on his permanent choices and should amend and change his schedule. यही बात हमने पहले डिस्कस की. Once he discovers his area of interest, he should identify the required education, knowledge and skills for that career. One should also focus on degrees, certification and other courses relating to his career. तो फिर आप जो है उसके लिए जो नॉलेज, जो एजुकेशन चाहिए, जो डिग्रीज चाहिए, उसी को अपने करियर के मुताबिक जो है वो हासिल कीजिए. Only personal interest is not enough. सिर्फ पर्सनल जो आपका रुझान है या लाइकिंग है वो पसंद, वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है. वन शुड कीप इन माइंड द स्कोप एंड डिमांड ऑफ दैट फील्ड. बल्कि आपको देखना है कि वो जॉब है वो आपकी स्कोपी भी होनी चाहिए और डिमांड भी होनी चाहिए. ही शुड गैदर एडवाइसेस एंड नॉलेज बाय एवरी मीन्स. हर तरीके से वो उसको नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए. द एक्शन प्लान फॉर अटेनिंग द कैरियर शुड बी मेड ऑन प्रैक्टिकल बेसिस. Question number 6 is that evaluate the steps of career choice and tell how effective or otherwise they are for your choice of career. तो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ दैट ऑल द स्टेप्स इन द लेटर आर वेरी इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल. हमने जितने भी स्टेप्स पढ़े ये बहुत ज़्यादा अमली हैं और बहुत ज़्यादा मुफीद हैं. फॉर करियर चॉइस वन शुड गो थ्रू सेल्फ असेसमेंट, रिट्रोस्पेक्शन, नोइंग लाइक्स, डिसलाइक, इंटरेस्ट एंड मोटिव्स. आफ्टर हैविंग नॉलेज वन शुड फोकस ऑन द ऑक्यूपेशन. ही शुड मेक अ प्रैक्टिकल एक्शन प्लान एंड शुड आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स, डिग्रीज, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, एडिशनल ट्रेनिंग्स एंड
कोर्सेज एटसेट्रा। इस लेटर से इन सारे स्टेप्स का हमें पता चला कि हमारे पास सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या होना चाहिए। फिर हमें करियर का जब पता चले तो हमें नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स और डिग्रीज उसके मुताबिक लेनी चाहिए। ये सारे स्टेप्स बड़े मददगार हैं, इफ़ेक्टिव हैं और इसके अलावा प्रैक्टिकल भी हैं एंड मेक इट ईजी टू हैव अ गुड चॉइस फॉर योरसेल्फ, और हमें अपने लिए एक बेहतर कैरियर चुनने में बहुत अहम और मददगार हैं। Thanks for watching my video. Do subscribe it and share it with your friends if you like it.